एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो JCET एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस आए हैं। क्योंकि पहले जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था कुछ और था। बायोलॉजी हमारे 50 मार्क्स का आता था, अब वो 20 मार्क्स का कर दिया गया है। और बच्चे बहुत सारे घबरा रहे हैं कि अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया है। और जो हमारा न्यू सिलेबस भी ऐड हुआ है जो कि है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो अब बच्चों को डाउट आ रहा है कि अब इनकी तैयारी कैसे की जाए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अब तैयारी कैसे की जाए जो न्यू पैटर्न आया है एग्ज़ाम के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है इस टाइम पे, एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो हमारा देखो बायो पहले 50 मार्क्स का था, अब 20 मार्क्स का कर दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री अब 20 मार्क्स के हैं। एंड न्यू सिलेबस जो ऐड हुआ है वो है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो कि 20 मार्क्स के हैं। तो देखो जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने PYQs डाल रखे हैं वीडियो, उन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेना उनके लिए, ठीक है। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ना है। बहुत ही बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, कैसे सोल्व करें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा मटेरियल फॉलो करें। तो मैं हर एक वीडियो में तुम्हें यही बोलती हूँ, अपनी NCERT पे स्टिक रहो। NCERT तुम्हारे लिए बाइबल है। NCERT की किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन बना के वो पूछ सकते हैं तुमसे, ठीक है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी तुमसे क्या पूछेंगे वो, तुम +2 करके आ रहे हो, इतना रॉकेट साइंस वाली चीज़ तो तुमसे पूछेंगे नहीं। उन्हें भी पता है तुम +2 करके आ रहे हो, तो बेसिक ही पूछेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या फॉलो करना है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा क्लास 11 का ह्यूमन फिजियो वाले चैप्टर्स हैं वो अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें कई सारी डिसीजेस दे रखी हैं, उनके सिम्टम्स हैं, क्या क्यों होती हैं वो चीज़ें। तो ये चीज़ें तुमसे पूछ सकते हैं। और तुम्हें क्या पता होना चाहिए 12th और हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे रखे हैं, पिल्स दे रखे हैं कई सारी, तो उनसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि इस चीज़ के लिए क्या फॉलो करना चाहिए, क्या हो सकता है इसके लिए। तो स्टेटमेंट भी बना के पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो अभी हमें भी नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन देंगे। इस साल अगर एग्ज़ाम आ जाएगा ऐसा, तब हम देखेंगे, तब पता लगेगा कि कैसा इनका स्टैंडर्ड दे रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या है नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो अभी किसी को इतना आइडिया नहीं है। तो अभी तो देखो इतना हार्ड भी शायद ही दे तुम्हें। तो 11th के लिए अपना ह्यूमन फिजियो 11th से कर लेना अच्छे से, क्योंकि उसमें डिसीज़ दे रखी हैं। और 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना। हम बात कर लेते हैं लाइफ साइंस की। तो देखो लाइफ साइंस मतलब हमारे जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है, जो भी एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इनको लेके गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान्स लिए हैं। जैसे कि हमारे इकोसिस्टम में ये सारे चैप्टर्स इनके बारे में मेंशन किया है कि इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, पोल्यूशन डे कब मनाया जाता है, तो ये भी पूछ सकते हैं तुमसे। और एज अ मेडिकल स्टूडेंट तुम्हें अपने इन्वायरमेंट से ये थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि तुम्हें कुछ बेसिक से टर्म्स है जो तुम्हें पता ही होना चाहिए। जैसे हमारा नॉर्मल BP कितना होता है, हार्ट रेट कितना होता है, पल्स रेट कितना होता है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, और जैसे टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ये टर्म्स किस में यूज़ की जाती है। इतना टेंशन मत ले लेना, ये तुम्हारे ना ह्यूमन फिजियो में ही ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो वो अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। बाकी इन टर्म्स से भी, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, ये ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिसीज़ में दे रखा है, तो तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। और आजकल तुमने एक वर्ड सुना होगा कॉमन सा, CPR। तो CPR क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया रख लेना। और एक COVID-19 के बारे में, तो ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेना, इनका आइडिया होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस मैं वीडियो के एंड में डालूंगी, तो वो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में तुम्हें क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में देखो, अगर तुमने PGI का पेपर देखा है तो वहाँ से इंग्लिश का आइडिया लगा लेना, क्योंकि वहाँ है इंग्लिश का पेपर लेते हैं वो। तो एक तो वो देख लेना। और तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, मेक सेंटेंसेस, जम्बल वर्ड्स, टेंसेज। अब देखो टेंसेज में जैसे उन्होंने कोई सेंटेंस दे दिया तो वो बोल सकते हैं कि इसे फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करो, पास्ट टेंस में करो, तो ये तुम्हें आना चाहिए। और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देखो इतना तो बेसिक तुम्हें पता ही होगा। बाकी अगर नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार ही PGI का पेपर देख लेना प्रीवियस ईयर कि कैसे, मतलब तुम्हारा एक आइडिया लगेगा कि कैसा पूछ सकते हैं, तो तुम इससे काफ़ी तुम्हें बेनिफिट हो जाएगा। तो और ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के बारे में मैंने बताना था। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने तुम्हें बताए हैं वो अच्छे से कर लेना।
और जो बाकी हमारे पीसीबी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो डाल रखी है, तो वो उसे जाके देख लेना। और जो टॉपिक आज बताए हैं उन्हें एक बारी गो थ्रू कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाई जाए उसके लिए भी कमेंट करना। और जब तक के लिए अपनी तैयारी बिल्कुल ही अच्छे से करें, पॉजिटिव रहें, एनर्जी हाई रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। और जो भी तुम्हारे साथी ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे ये शेयर कर देना ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और तुम ये एक चीज़ बोलते हो कि वीडियो नहीं बनाते, ये देखो हम वीडियो बना कर आ रहे हैं। ये रही मेरी फ्रेंड जो कि अभी आईसीयू में ड्यूटी कर रही है और मैं इसके पास आई हूँ अपनी ड्यूटी क्लिनिकल पोस्टिंग ख़त्म करके वीडियो बनाने के लिए। तो क्या तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाला है, इन सारी चीज़ों को पहले सोचना, क्या तुम्हारे लिए बनाया जाए, क्या बेस्ट रहेगा। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। अपने एग्ज़ाम टाइम से मैं टाइम निकाल के तुम्हारे लिए ला रही हूँ कि हाँ, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम भी आ रहा है, मेरा भी एग्ज़ाम है, तो यार तुम्हारा भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 1 साल का सवाल हो जाता है, अगर नहीं हुआ एग्ज़ाम तो 1 साल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़ लेना। जितने भी दिन रह गए हैं प्लीज़ अपनी जो भी फालतू चीज़ें कर रहे हो तुम वो बंद कर देना और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एग्ज़ाम देने के बाद जो भी करना है वो करना। जो भी टाइम पास अभी कर रहे हो तो वो प्लीज़, जो भी अगर फालतू चीज़ें कर रहे हो तो रोक दो। जो भी तुम्हारे मतलब फ्रेंड्स हैं उनसे बातें बूतें जो भी चल रही हैं अभी के लिए वो बंद कर दो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो एग्ज़ाम तक अपना फोकस सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे रखें और पॉजिटिव रह के पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और अच्छे से प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस अपना PYQ ही जो हमारे नीट का भी होता है ना, वो भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो और बार बार NCERT रिवाइज करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। तो इस वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को एक बारी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड में एक बारी बस गो थ्रू हो जाना इन क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट होता है। तो याद रखना, जिस मंथ में हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है उसी मंथ में नर्सिस डे सेलिब्रेट होता है। और डेट याद रखना 12 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो देखो, एक लेडी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हें लेडी विद अ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के बर्थडे के दिन हम इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले एक वॉर हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत ही लोगों की जान बचाई थी। और ये समझो कि जो अब नर्सिंग एक स्टडी मानी जाती है, अलग से ही एक नर्सिंग फील्ड बनी है, तो इन्हीं का योगदान रहा है इस नर्सिंग फील्ड में। तो इसलिए इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे द सिंबल ऑफ नर्सिंग इज पूछा है। तो देखो, सिंबल ऑफ नर्सिंग क्या होता है। एक तो हमारा होता है टॉर्च या लैंप, और सेकंड क्या होता है उनकी कैप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, नर्सिंग कैप क्या सिंबलाइज करता है। तो जो नर्सिंग कैप होती है वो सिंबलाइज करती है डिसिप्लिन एंड सर्विस को। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। 5th क्वेश्चन में WHO की फुल फॉर्म पूछी है। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1948 में। और इन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, फिजिकल, इमोशनल, मेंटली, बिहेवियरल और सेक्सुअली वेलबींग होना चाहिए। 6th क्वेश्चन में पूछा है, द रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। तो आंसर होगा हेनरी डोनेट। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हु वॉज द फर्स्ट रजिस्टर्ड नर्स इन द वर्ल्ड। तो आंसर है इसका लिंडा लिचर्ड, ऑप्शन नंबर सी। 8th क्वेश्चन में पूछा है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड। तो आंसर है इसका जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इंडिया में मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए एक रजिस्टर्ड नर्स होने के लिए। तो देखो, जो डिप्लोमा होते हैं वो 12th के बाद वाले माने जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा GNM। अब 10th क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द लेडी विद अ लैम्प। तो इसका आंसर मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया। अब दिमाग पे जोर डालो और आंसर कमेंट करो। 11th क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेड क्रॉस सिंबल रिप्रेजेंट। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, पीस एंड मेडिकल रिलीफ, ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन में हमसे BSc नर्सिंग का ड्यूरेशन पूछा है। तो ये कोर्स 4 इयर्स का होता है, प्लस इसमें
6 मंथ की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन है, द टर्म मिडवाइफ रेफर्स टू। तो यहाँ पे इसका आंसर नर्स नहीं होगा, इसका आंसर होगा डिलीवरी स्पेशलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। 14 क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए। 15th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट डज ANM स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर होगा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 16 क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट रिकमेंडेड बाय WHO। तो इसका आंसर होगा 1:10। अब प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना कि 10:1 कर दो, ध्यान से देख लो, 1:10 होना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो इसका आंसर होगा 1946, ऑप्शन नंबर सी। 18th क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल इस्टेब्लिश्ड। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1947 में। अब 19th क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट मेल नर्स इन द वर्ल्ड। तो कौन से फर्स्ट मेल नर्स थे वर्ल्ड में, लूथर क्रिस्टमैन, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ नर्सिंग यूनिफॉर्म इन मैनी हॉस्पिटल्स। तो याद रखना, मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म वाइट कलर की होती है। तो आंसर होगा वाइट, ऑप्शन नंबर सी।